ऐप बनाओ और सेल करो, सुनने में काफी ज्यादा मजेदार लगता है। इस वीडियो में कैसे कोडेस्टर पर एप्लीकेशन को सेल किया जाता है, मतलब अपलोड किया जाता है, वो भी सक्सेसफुली, वो चीज आपको हम सिखाने वाले हैं। ये वीडियो पार्ट 4 है और लास्ट पार्ट है, ऐप बनाओ और सेल करो, इसका पार्ट 4 है। पूरा 3 वीडियो में आपको ऑलरेडी डिटेल्स में हम सिखा दिए हैं किस तरीका से एप्लीकेशन बनाया जाता है और कोडेस्टर या कोड कैनन के मतलब कि सेलिंग के लिए तैयार किया जाता है। अब ध्यान से देखिए, जो चीज बता रहे हैं ये वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सपना में भी नहीं सोच सकते हैं और आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम लोग यहां पर कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद यहां पर हम लोग कोडेस्टर सर्च करते हैं। जैसे आप सर्च कीजिएगा, सर्च करने के बाद इस तरीका से ऑप्शन आएगा, सेल योर वर्क के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहां पर इस तरीका से ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर स्टार्ट अपलोड के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करने वाले हैं। यहां पर ऐप टेम्पलेट को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप सिलेक्ट कीजिएगा और यहां पर क्लिक कीजिएगा, अब देखिए यहां पर जो हम लोग का ऐप का टेम्पलेट है ये कुछ इस तरीका से होने वाला है। अब साधारण सा यहां पर ए टू जेड चीज हम लोग का रेडी करना है। देखिए आपको सारा का सारा चीज हम एआई से रेडी करके बताएंगे, इसके लिए आपको कहीं से कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा तब आपको समझ में आएगा। ये वाला जो हम लोग है ये पूरा का पूरा हम लोग एप्लीकेशन बनाया है, जैसा कि हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो में आकर आपको हम दिखा रहे हैं। ये पूरा एप्लीकेशन हम लोग रेडी किए हैं पार्ट 3 वीडियो में, और वो भी एआई की मदद से। हम लोग यहां पर एंटी ग्रेविटी में आ जाते हैं और यहां पर हम लोग लिखते हैं कि क्या ये कोडेस्टर के लिए यहां पर ये एप्लीकेशन रेडी हो चुका है कि नहीं। और देखिए यहां पर कुछ अलाउ करने का ऑप्शन आ रहा है। जैसे इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन को स्कैन करेगा, एंटी ग्रेविटी आईडी हमारा, और यहां पर आपको बता देगा कि ये एप्लीकेशन कोडेस्टर पर लॉन्च करने के लिए रेडी है कि नहीं। तो जैसा कि यहां पर थोड़ा देर हम लोग वेट किया और देखिए जो कोड यहां पर इनबिल्ड करना था उसको किया, और यहां पर जैसा कि देख सकते हैं कि ये कोडेस्टर पर अपलोड करने के लिए ये वाला एप्लीकेशन मतलब लॉन्च होने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम लोग साधारण से क्या करते हैं, सो ध्यान से देखिएगा ये वाला प्रोसेस। हम लोग यहां पर हम लोग को क्या क्या चीज करना है ना, उसका हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, जो जो चीज को हम लोग को अपलोड करना है, क्योंकि ये हमको कोडेस्टर मतलब कि कोड एंटी ग्रेविटी ही हम लोग को बता देगा कि हम लोग को एग्जैक्टली क्या करना है और कैसे करना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहां पर मेटा डाटा में आपका गलती हुआ तो सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम हर चीज का स्क्रीनशॉट यहां पर ले रहे हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस बताएंगे ना दोस्तों, पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताया होगा, आपको हम दावा करते हैं। अब ध्यान से यहां पर देखिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हम लोग यहां पर आते हैं और यहां पर सारा का सारा हम लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। यहां पर एंटी ग्रेविटी में हम लोग जाते हैं और जितना भी स्क्रीनशॉट लिए हैं, जैसा कि यहां डेस्कटॉप पर है, हम लोग पूरा को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद यहां पर हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इस तरीका से ऑप्शन आएगा और यहां पर सिंपल सा यहां पर लिखना है कि मुझे यहां पर क्या क्या करना है सो बताइए। एकदम हिंदी में प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, ठीक है, और कैसे करना है, क्या चीज लिखना है, ठीक है। सो इसको हम बताने के लिए कर रहे हैं। और जैसे दोस्तों आप लोग ये सारा चीज लिख के यहां पर छोटा सा हम प्रॉम्प्ट दे दिए हैं, ये लिख कर, और जैसे आप यहां पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा ना, एकदम अनबिलीवेबल सा आएगा आपके सामने। यहां पर पूरा का पूरा एप्लीकेशन को एनालाइज करके और रेडी कर दिया है कि आपको क्या क्या चीज करना है। आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप जो चीज अभी बता रहे हैं। आपको साधारण से क्या करना है, इसको कॉपी करना है, लेकिन इसको कॉपी करने से पहले इसको हम लोग एक बार एडजस्ट कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर हम लोग पूरा का पूरा एडजस्ट कर लिए हैं और इस तरीका से हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं स्क्रीन पर, ताकि आपको देखने में भी आसानी हो और हमको काम करने में भी आसानी हो। सबसे पहले यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर पूछ रहा है कि एप्लीकेशन का नाम, तो हम लोग यहां से नाम को कॉपी करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एंटी ग्रेविटी ही इस एप्लीकेशन को गूगल एआई स्टूडियो की मदद से रेडी किया है, तो इसको ऑलरेडी पूरा एप्लीकेशन के बारे में पता है। उसके बाद बस यहाँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, हम लोग कॉपी करेंगे और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को पेस्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर आपका कुछ यहां पर डिस्क्रिप्शन का जो मतलब कोट्स है वो आएगा, उसको भी आप कुछ इस तरीका से यहां पर पेस्ट कर दीजिएगा। बस आपको कॉपी पेस्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि सारा चीज अगर हम लोग एआई के मदद से कर रहे हैं तो ये सारा चीज भी यहां पर। अब इसका फीचर्स है तो फीचर्स तो एआई ही अच्छी तरीके से बताएगा। हम लोग फीचर्स भी यहां पर कुछ इस तरीका से अपलोड कर दिए हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि इस तरीका से यहां पर ऑप्शन आएगा, फिर इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे और
डायरेक्ट इसको हम लोग पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपका रिक्वायरमेंट जो भी था वो यहाँ पर फुलफिल हो जाएगा। फिर आप लोग क्या कीजिएगा, इस तरीका से क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे में आइएगा और इसका जो भी नीचे वाला कंटेंट है उसको आप लोग यहाँ पर एनालाइज कर लीजिएगा। तो देखिए एनालाइज करने के बाद हम लोग यहाँ पर जो भी इसका इंस्ट्रक्शन है उसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं। और पेस्ट करने के बाद इस पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कि ये एप्लीकेशन को बनाने में कितना समय लगा, तो यहाँ पर आप अपने अनुसार 120 आवर या 150 आवर्स आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। हम लोग को तो 4 वीडियो का समय लग गया, हम लोग यहाँ पर सोच समझकर 150 आवर्स को ही अच्छी तरीका से लिखने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर 150 आवर्स लिख दे रहे हैं। लिखने के बाद अब हम लोग को क्या करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर अगर आपका मिस्टेक हो गया तो आपका पूरा एप्लीकेशन रिव्यू में जाएगा ही नहीं। तो अब समझिए कि यहां पर करना क्या है, सो आपको हम बताते हैं। यहां पर आपको अपलोड सेक्शन रेडी करना है। अब हम लोग को नहीं पता है कि यहां पर किस तरीका से इसका आइकन जनरेट करना है, किस तरीका से क्या चीज करना है। तो हम लोग साधारण सा ये जो अपलोड सेक्शन है ना, इसको हम लोग पूरा का पूरा यहां पर करेंगे। इसको हम लोग सबसे पहले एंटी ग्रेविटी को फुल स्क्रीन में कर लेते हैं और फुल स्क्रीन में हम लोग करने के बाद इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और उसके बाद बहुत ही ध्यान से देखिएगा यहां पर क्या हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहला चीज यहां पर करने वाले हैं कि यहां पर अपलोड सेक्शन का जो भी चीज है उसको हम लोग कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहां पर पेस्ट करेंगे। ठीक है, और यहां पर पेस्ट करने के बाद एक एक चीज को यहां पर हम लोग लिख देंगे कि ये हमको एक एक चीज को यहां पर रेडी करके आप दे दीजिए, ताकि हम बहुत ही आसानी तरीका से कंप्लीट कर ले। जा हम लोग पेस्ट तो किए नहीं, फिर से हम लोग इस पर क्लिक करते हैं, कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करके और नीचे में इसको हम लोग पेस्ट कर दे रहे हैं। और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस पर हम लोग ऐसे क्लिक कर दे रहे हैं। अब हम लोग साधारण सा बात है कि ये क्या करेगा ना कि पूरा इसका स्क्रीनशॉट से लेकर इसका जिप फाइल से लेकर इसका सारा का सारा चीज यूं रेडी कर देगा। आप देख लीजिए कैसे रेडी कर रहा है। यहां पर आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद थोड़ा देर यहां पर वेट लेगा। वेट लेने के बाद थोड़ा हम लोग समय का इंतजार करेंगे और यहां पर डायरेक्ट सबमिट के ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद इस तरीका से इंटरफेस आता है और उसके बाद थोड़ा देर हम लोग वेट लेते हैं और यहाँ पर आपके सामने सब कुछ यहाँ पर रेडी ये कर देगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए कि एक एक चीज को यहाँ पर एसेस्ट को रेडी कर रहा है। जहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है, आपको साधारण से क्या करना है कि सबमिट के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है और जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और सारा का सारा चीज करते हैं, ये बहुत ही मतलब कि फास्ट प्रोसेस के द्वारा ये काम होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों पूरा 4 पार्ट में हम वीडियो बनाकर आपको ऑलरेडी समझा दिए कि हाँ किस तरीका से कैसे क्या करना है। तो ये चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सारा चीज रेडी हम लोग का हो चुका है। अब ये सारा चीज रेडी हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग जो भी यहाँ पर क्रिएट किए थे वो सारा चीज हम लोग का रेडी हो चुका है। अब हम लोग अगला प्रोसेस क्या करेंगे और कैसे करेंगे, ये हम लोग को समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यहाँ पर चाहे आप यहाँ पर देखिएगा स्क्रीनशॉट से लेकर यहाँ पर लोगो से लेकर और यहां पर जितना सारा चीज इंप्रूवमेंट होने वाला था वो सारा चीज हम लोग का यहां पर रेडी हो चुका है। तो आप अब हम लोग को क्या करना है ना कि पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से यहां पर रेडी हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोग का लोगो है। हम लोग लोगो पर क्लिक करके एक बार हम लोग चेक करेंगे कि ये लोगो कैसा हम लोग का बना है। तो अभी ये फिलहाल ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये प्रीव्यू इमेज और ये सारा, ये देखिए काफी अच्छा इसका लोगो बना दिया है। यहाँ नेक्सस न्यूज का काफी फीचर्स डालने के बाद ये सारा सिस्टम यहाँ पर रेडी कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये चीज को स्टेप बाय स्टेप देखना है। सबसे पहले डाउनलोड वाले सेक्शन में चलेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारा फोल्डर हम लोग का यहाँ पर रेडी 4 फाइल रेडी कर दिया है। अब ये चारों फाइल को हम लोग को अपलोड करना होगा। अब अपलोड करने के लिए हम लोग कोडेस्टर पर चलेंगे। ठीक है, और कोडेस्टर पर आने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले स्क्रीन को हम लोग सही कर ले रहे हैं ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो आगे चल के। तो हम लोग यहाँ पर स्क्रीन को हम लोग सही करते हैं और सही करने के बाद यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल लिखा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए किस तरीके से कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर जो जो फाइल अपलोड करना है, पहले हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर ले रहे हैं जो जो फाइल हम लोग को अपलोड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ऐसे क्लिक करते हैं और जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने जो इंटरफेस आता है, जो ब्राउजर का इंटरफेस आता है वो इस तरीके से आएगा। चारों फाइल को आप लोग सिलेक्ट कीजिएगा और डायरेक्ट ओपन के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ देर वेट लेगा। ये देखिए एक एक फाइल आपका रेडी हो रहा है और पूरा का पूरा ये फाइल आपका अपलोड हो चुका है।
अब फाइल अपलोड तो हो गया, लेकिन इसमें समस्या ये है कि आपको सही जगह पर सही चीज को सेट करना होगा। तो यहां पर आप साइड में जो एंटी ग्रेविटी हम लोग ओपन किए हुए हैं उसको भी आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, और उसके बाद इसको भी आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, ताकि दोनों चीज को मिलाकर हम लोग सही चीज को जनरेट कर पाए। तो आइकन में हम लोग आइकन को सिलेक्ट कर दिए हैं, प्रीव्यू इमेज में हम लोग को प्रीव्यू इमेज को सिलेक्ट करना है, तो हम लोग साधारण से इस पर आते हैं और जो भी प्रीव्यू इमेज का जो यहाँ पर फाइल है उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। मेन फाइल में आप लोग को मेन फाइल को सेट करना है, और स्क्रीनशॉट में आप लोग को स्क्रीनशॉट को यहाँ पर सेट करना है। तो जैसे आप सेट कर लीजिएगा इस तरीका से ऑप्शन आएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एंटी ग्रेविटी में ऊपर की साइड चलेंगे, और जो जो ये अपलोड वाला सेक्शन हम लोग का यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे नीचे में कि नीचे वाला जो ऑप्शन है कैटेगरी वाला, वो सारा चीज को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉट जावा फाइल, डॉट एक्सएमएल फाइल, ये सारा चीज यहाँ सिलेक्ट करना है। लेकिन उससे पहले हम लोग को यहाँ पर एंड्रॉइड सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मल्टीपल कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब आपको इसमें से चूज करना है कि भाई आपका एक्चुअल में है क्या, उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर सेट कर पाइएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा तो भाई एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, इसमें से कुछ है नहीं, तो हम लोग एंड्रॉइड ही सिलेक्ट किए हुए हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डॉट जावा फाइल में ये बना हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर डॉट जावा को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग डॉट जावा को यहाँ पर सिलेक्ट किया। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है एक्सएमएल का, तो हम लोग यहाँ पर एक्सएमएल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक्सएमएल को सिलेक्ट ऑलरेडी कर लिए हैं। अब XML को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर APK का ऑप्शन है, लेकिन हम लोग APK फाइल इसका जनरेट नहीं किए हैं, ठीक है, तो हम लोग APK का ऑप्शन को छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप मतलब ऐसे चेक कर लीजिएगा, अगर आपको APK का ऑप्शन मिल गया तो आप APK का ऑप्शन डाल दीजिएगा, ठीक है। आई होप उसके बाद सेकेंड आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करना है। तो यहाँ पर एंड्रॉयड 7 से लेकर एंड्रॉयड यहाँ पर 11 12 तक का ऑप्शन है। तो आपको साधारण सा जितना भी ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए बोला है, जो भी आपके ऐप के अकॉर्डिंग है, उसको आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक एक चीज को यहाँ पर सिलेक्ट कर पा रहे हैं। अब जब ये सारा चीज हो जाएगा उसके बाद नीचे में आइएगा, और नीचे में आने के बाद यहाँ पर आपको इसका फीचर से लेकर और प्रीव्यू का टैग्स यहाँ पर सारा का सारा चीज दिखाई देगा। उसको कैसे कंप्लीट करना है और प्रीव्यू वाला URL कहाँ से डालिएगा सो बताते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ये एप्लीकेशन आप डायरेक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें प्रीव्यू का आपको URL डालने का और वो सारा चीज करने का ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। तो आप यहाँ पर प्रीव्यू का जो भी है तो यहाँ पर नो का ऑप्शन आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। अब टैग का ऑप्शन है, साधारण से टैग के ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ से कॉपी करके टैग का ऑप्शन डाल दीजिए। टैग का ऑप्शन डालने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर नीचे वाला जो रिव्यूअर का ऑप्शन है, ठीक है, मतलब मैसेज टू रिव्यूअर, उसका भी आप लोग ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट डाल दीजिए। सब कुछ आपको कॉपी पेस्ट तरीका से बता रहे हैं, जिसके माध्यम से आपको करने में यहाँ पर आसानी हो जाए। उसके बाद नीचे में अनचेक करना है, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब आपको यहाँ पर प्राइस डालना है। तो प्राइस हम लोग $20 शुरू से बोल रहे हैं और $20 ही हम लोग डालेंगे। तो आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग $20 डाल दिए हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, चेक करना है और चेक मार्क करके और डायरेक्ट सबमिट के ऑप्शन पर हम लोग को क्लिक करना है। लेकिन एक बार आप रिव्यू जरूर कर लीजिएगा, मतलब रिव्यू कर लीजिएगा कि सब कुछ अच्छी तरीका से डाला गया है कि नहीं। आप रिव्यू करने के बाद डायरेक्ट जैसे सबमिट के ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखिए, ये आपका एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में चला गया है। बस ये एप्लीकेशन जैसे अंडर रिव्यू में चला गया है, इसको ये जो कोडेस्टर का टीम है उसको वो रिव्यू करेगा और रिव्यू करने के बाद आपके पूरे के पूरे एप्लीकेशन को यहाँ पर मतलब कि लाइव कर दिया जाएगा। अगर आप मेरे बताए गए मेथड से पूरा एप्लीकेशन को रेडी किए हैं, मेरे प्रॉम्प्ट से अगर आप सारा का सारा चीज किए हैं, तो आपका 100% यहाँ पर सक्सेस होने का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। ताकि आपको पूरा चीज हम लोग डिटेल्स में बताएं, समझाएं कि किस तरीके से कैसे काम किया जाता है। ये वाला एप्लीकेशन हम लोग पूरा रेडी किए। और आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो 3 पार्ट ऑलरेडी पिछला वीडियो है, पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है, उसको आप जाकर चेक कीजिए और यहां तक का पूरा प्रोसेस सीखिए। दोस्तों पूरा वादा करते हैं कि इस तरीके का वीडियो कोई नहीं दिया होगा। अगर आप पूरा पार्ट को फॉलो किए हैं तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया। और बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आप लोग कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।